बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किरण का किचन। कैसे हैं आप सब। और आज मैं बना रही हूँ बकरा ईद स्पेशल चटखारा कलेजी। बहुत आसान रेसिपी है। मैंने किस तरह से बनाया है, चलें जी कर देते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने लिया हाफ़ kg कलेजी है। इसको मैंने अच्छे से, इसकी जो स्किन थी ना, जो वाइट वाइट स्किन होती है, वो मैंने अच्छे से उतार ली है। अब मैं इसमें विनेगर डालूँगी 3 चम्मच भर के, जिससे ये जिसमें खून वून होगा ना, ये बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगी। ठीक है जी। अगर आपकी कलेजी में से भी स्मेल आती हो या ऐसे खून वगैरह लगा हुआ हो तो आप विनेगर डाला करें। विनेगर से ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है, बिल्कुल वाइट हो जाती है। ये देखिए, इस तरह डाल के ना मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया चला के चम्मच, ताकि इसका अच्छा सा सारा खून वून सब सेपरेट हो जाए। और फिर इसको बाद में आप अच्छे से वॉश कर लें, 5 से 6 पानी से ना इसको अच्छे से आप वॉश कर लें। जब तक हमारी कलेजी में हमने विनेगर डाला है, तब तक मैं अपनी ड्राई रोस्ट मसाले हैं, मेरे ड्राई मसाले हैं साबुत खड़े हुए, इनको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। साबुत धनिया है, ज़ीरा है और काली मिर्चें हैं। 1 टेबल स्पून है जी साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और हाफ़ टेबल स्पून है काली मिर्च गोल वाली। इसको मैंने अच्छे से ड्राई रोस्ट करके इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया अपनी मशीन में। और यहाँ पे देखिए हमारी परफेक्ट कलेजी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई थी। इससे मैंने 1 चम्मच भर के डाला अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून डाला है मैंने कुटी हुई मिर्चें, हाफ़ टेबल स्पून डाला है मैंने इसमें नमक, और जो हमने मसाला अपना पीस के रखा था ना दरदरा सा, वो मैंने इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून भर के। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम मैरिनेट करेंगे 10 मिनट के लिए। आप इसको रख दें। अगर आप टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं, और अगर रखना चाहते हैं तो 10 से 15 मिनट इसको मसाला लगा के इस तरह से रख दें। मैंने अच्छे से अपनी बोटियों पे मसाला लगा दिया है, इसको रख दिया है। दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है। इसे मैंने एक प्याज ना बिल्कुल बारीक चॉप की हुई, प्याज और टमाटर मैंने बारीक चॉप किए इस वजह से, क्योंकि जब हम इसमें डालेंगे ना अपनी कलेजी, तो ये कम मसाला हमारी बोटियों में ना चिपक जाएगा अच्छे से। तो यहाँ मैंने लाइट सा कलर दिया है अपनी प्याज को, और इसी तरह मैंने एक छोटा टमाटर जो है वो चॉप किया था वो डाल दिया। और जब तक इसको फ्राई करेंगे, जब तक इसका ये अपना ऑयल ना सेपरेट कर दे, ऑयल छोड़ दे, और इस टाइम तक हमारे टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे। ये देखें, इसने ऑयल सेपरेट कर दिया है, हमारे टमाटर भी अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अपना मैरिनेशन की हुई कलेजी, जो हमने 10 से 15 मिनट पहले मैरिनेट की थी, वो हम डाल देंगे। अब इसको अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि कलेजी हमारा पानी छोड़ेगी। आप इस तरह चलाते रहें, चम्मच चलाते रहें आप इसको 2 से 4 मिनट। इतनी देर में कलेजी का पानी भी रिलीज़ हो जाएगा, जब तक हमारे मसाले भी अच्छे से भून जाएंगे। ये देखें, कलेजी ने अपना पानी कर दिया रिलीज़। अब इसको चलाएं। अब इसमें मैं डालूँगी 1 गिलास पानी बस, क्योंकि हमारी कलेजी ऑलरेडी सिरका भी है इसमें, तो ये बहुत गल जाएगी। और अगर आपके पास बिल्कुल ताज़ी कलेजी हो तो उसमें आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 गिलास पानी डाल दें इसमें, और इसको ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट में ये परफेक्टली गल जाएगी। और इसी तरह से आप तवा कलेजी भी बना सकते हैं। तवा कलेजी में हम पानी ऐड नहीं करते। और ये मैंने 10 मिनट इसको पकाया है बहुत हल्की आंच पे। और 10 मिनट के बाद देखिए पूरा पानी जो है ना वो खुश्क हो गया है, और जो मसाला है ना वो अच्छे से हमारी बोटियों पे चिपक गया है। अब आप इसको और अच्छी तरह भून लें, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत भी पानी है वो सब खुश्क हो जाए। अब इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच भर के डाला है दही डाल के भी आप भूनें। अच्छा, दही ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो ना डालें, लेकिन दही से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, और ये थोड़ा खटास भी है, खट्टा खट्टा भी होगा। और जब अपना दही हमारा पानी खुश्क हो जाएगा दही का, तो फिर हमने जो मसाला बनाया था ना, वो मैंने 1 चम्मच और बचा के रख लिया है। उस मसाले में मैंने आधा चम्मच जो है चाट का मसाला भी डाल दिया है। और अब ये जो मसाला मैंने बनाया था ना, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसको थोड़ा सा तवे पे भून के ना इसको दरदरा सा कूट के फिर डालिएगा। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी ली है, उसको हाथों से रगड़ के वो मैंने इसमें डाल दिया है। कसूरी मेथी बिल्कुल स्किप मत करें। ये वही मसाला है जो मैंने भून के कूटा था, उसमें मैंने आधा चम्मच जो है चाट मसाला भी ऐड कर दिया, क्योंकि हमें चटखारा कलेजी है तो हम चाट मसाला बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। और ये हमारी बेहतरीन सी चटखारा कलेजी बन के हो गई रेडी। अब हम इसमें डालेंगे अपनी कटी हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया और कटा हुआ अदरक, जो कि हमारी कलेजी को बहुत अच्छा सा लुक देगा और फ्लेवर भी देगा। यहाँ पे मैंने बारीक बारीक हरी मिर्च, ये जो तीखी वाली मिर्चें नहीं है, ये मोटी वाली मिर्चें
इसको डाल दिया, साथ में मैंने डाल दिया हरा धनिया और साथ में मैंने डाल दिया इसमें अदरक, और ये मज़ेदार सी हमारी कलेजी बनके हो गई रेडी। होप यू आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा, और जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी फैमिली मेम्बर में शेयर कर दीजिएगा। मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक मैं ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।